हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद भागवत जी को प्रणाम किए हैं, बोले निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। मैं उस परम वेद तत्व निगम कल्प, जो निगम रूपी जो वृक्ष है, वेद रूपी जो वृक्ष है, उसके जो फल है, उस फल को कैसा फल है वो, निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम, गला हुआ फल है एकदम पूरा। मतलब आपको न तो छीलने की आवश्यकता है, न उसके अंदर में गुठली है। गलितम फलम, वेद रूपी जो वृक्ष है, वेद की बहुत शाखाएं हैं। वेद परोक्षवाद होता है, वेद को समझना बड़ा मुश्किल है। वेद को हम आप समझ ही नहीं सकते। बस वेद में कहीं लिख दिया कुछ, पंडित जी बता दिए, उसी पथ पे चलना प्रारंभ करते हैं। हमारा वेद हमेशा से अहिंसावाद रहा है। हिंसा तो हम आप उसको बना दिए ज्ञान के अभाव में। वेद बड़ा परोक्षवाद है। वेद में एक जगह लिखा है कि कुमार्य उली मांस आनय, ध्यान दीजिएगा बात को, कुमारी का मांस लेकर के आइए, ये वेद में लिखा है। तो ये हमारे सनातन वेद जब अहिंसा का पाठ पढ़ाता है तो कैसे लिख सकता है कुमारी का मांस लेकर के आइए। पर हमको आपको वेद को पढ़ना ही नहीं आता, जानना ही नहीं आता। कुमारी किसको बोलते हैं यहाँ पर? वेद किसके बारे में बोला? बोला घृत कुमारी का मांस लेके आइए। घृत कुमारी कौन है? एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर में जो सफेद रंग का जो रहता है वही मांस है। यहाँ पे वेद बोल रहा है घृत कुमारी लेकर के आइए, ताकि मैं उससे जो है सो पूजन अर्चन करूं, किसी बच्चे को मार करके मत लाइए। वेद ऐसे चलता है। वेद की भाषाओं को समझना मुश्किल है। घृत कुमारी मतलब समझ गए? तो एलोवेरा, जिसको अंग्रेजी में अपने बोलते हैं। एलोवेरा के अंदर में देखिएगा सफेद रंग का तो जेली जैसा होता है, वो एलोवेरा का मांस है। तो घृत कुमारी हो गया ना, बोले कुमारी का मांस ला के दीजिए। अब कोई जाएगा जाके किसी कुमारी को मार के ले आएगा? नहीं, वेद को समझना पड़ेगा। इसलिए व्यास जी ने वेदों को डिवाइड किए, 4 वेद में भाग किए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऐसे करके उसका विभाजन किए। फिर भी लोगों को नहीं समझ में आया, तब जा करके वेद रूपी वृक्ष का जो है तो उसका फल बनाए ये भागवत। गलितम फलम, सुंदर फल है। कि व्यास जी ने देखे कि जल में स्वाद नहीं है। वेद क्या है? जल है। जल में स्वाद नहीं है, टहनी में स्वाद नहीं है, पत्ते में भी स्वाद नहीं है, तो फल में तो स्वाद है ना। तो फल का निर्माण किए, यही भागवत है फल। गलितम फलम, गला हुआ फल है। नारद बोले हमारा गला हुआ फल है, पर खट्टा हो तो? बोले ना खट्टा नहीं है, बिल्कुल मीठा है। बोले प्रमाण? बोले प्रमाण यह है कि सुख मुखाद मृत संयुतम, इसमें तोता ने मुख लगाया है। जिस फल में तोता मुख लगा देता है वो फल मीठा ही मीठा होगा। पूरे पेड़ के अंदर में तोता उसी फल को मुंह लगाता है जो फल मीठा होता है। तो तोता कौन? सुख। बोले सुखदेव जी ने अपना मुख लगाया है इसमें, इसलिए अत्यंत मीठा है। बोले खाना कैसे चाहिए? बोले नहीं खाने की जरूरत नहीं। खाना तो वो वस्तु होता है जिसको छिला जाता है, काटा जाता है, उसको खाया जाता है। ये तो गला हुआ है, उसको सिर्फ पीना है। गलित पीना है, मुख सुख अमृत पीना है। पीवतम भाग रसमालय, पीना है। कितनी बार? तो मुहु रहो रसिका भूमि, एक बार 2 बार नहीं, बार 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 पीना है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भागवत कभी आप पूर्ण रूप से सुन ही नहीं सकते ना, हम लोग बोल सकते हैं, प्रतिदिन कुछ नया मिल जाता है। हनुमान जी आए कथा श्रवण करने के लिए मर्तलोक में, पृथ्वी लोक में। संयोग से सुंदरकांड का कथा चल रहा था। व्यास जी सुंदरकांड की कथा कर रहे थे उसी समय में। हनुमान जी बैठे हुए थे, बीच में कहीं बैठे होंगे, वैसे बैठे थे। व्यास जी बोलते हैं हनुमान जी अतुलित बल के धाम थे, और उन्हें जब समुद्र लांघने गए ना तो एक चरण इधर रखे और दूसरा चरण उधर रखे और समुद्र लांघ गए। हनुमान जी बोले कि हमको समुद्र लांघने में कितना परिश्रम हो, हमको पता है। यही गिरी चरण देव हनुमंता, चलो सुगा पातल का सुरसा नाम अहिम के माता, आगे जाए लंकनी रोका। इतना परिश्रम करना पड़ा। अब व्यास जी बोलते हैं एक पांव इधर रखिए और एक पांव उधर रखिए। बड़ा दुख हुआ हनुमान जी को, व्यास जी क्या लपेटे में ले रहे हैं सबको। फिर आगे बोलते हैं व्यास जी, हनुमान जी ने एक फूंक मारी और पूरा लंका जल गया। एक फूंक मारी और पूरा लंका जल गया। और हनुमान के लंका कैसे जला था? हनुमान जी कितना मेहनत करना पड़ा। रहा न नगर भसन घृत केला, ऊपर उठे, दौड़ दौड़ करके सभी जगह गए, तब जाकर लंका जला।
अब व्यास जी क्या बोले, एक ही फूंक में हनुमान जी लंका जला दी। हनुमान जी बेचारा रह नहीं पाए। अपने सब्जेक्ट कहाँ पे है, मुंह क्यों बार बार सुनना चाहिए, इस सब्जेक्ट पे ध्यान रखें, सब्जेक्ट पे ध्यान रखिएगा। हनुमान जी आकर राम जी को बोले कि क्या प्रभु कलयुग में व्यास लोग इतने बड़े बड़े लंबे फेंक देते हैं। बोले क्या हुआ, बोलते ऐसे ऐसे। व्यास जी बोले हनुमान जी एक ही फूंक में लंका जला दिए। तो राम जी को बड़ी जोर से हंसी आई, ताली बजाए, और ताली बजाए तो उनके हाथ से जो मुद्रिका जो है सो उछल करके चला गया। हनुमान जी पीछे पीछे मुद्रिका आगे आ गई। मुद्रिका एक गुफा में जाके प्रवेश किया। वहाँ पे देखिए विशाल बंदर बैठा खड़ा है गुफा के द्वार पे। बोले भैया आप कौन, बोले हम हनुमान। द्वारपाल से पूछा आप कौन, तो बोलते हैं हम हनुमान का सेवक। हनुमान जी सोचे हनुमान जी हम है, हमने कभी सेवक तो बनाए नहीं, ये कौन सा सेवक आ गया। बोले नहीं नहीं आप हमारे स्वामी नहीं है, हमारे स्वामी हनुमान अंदर बैठा हुआ है। हनुमान जी बोले हनुमान हम है, फिर दूसरा हनुमान कहाँ से आ गया। बोले आप अपने हनुमान जी से थोड़ा हमको मिला दीजिए। बोले चलिए मिला देते हैं। तो अंदर जो गए देखते वहां पर भी एक विशाल हनुमान जी बैठे हुए हैं। बोले महाराज आप कौन, बोले हम हनुमान। वो पूछे आप कौन, वो भी बोले हनुमान। तो जो हनुमान जी मुद्रिका लेने आए थे वो बोले महाराज हमारी मुद्रिका आ गया, हमको मुद्रिका दीजिए। बोले सामने में जो घड़ा है ना, वो घड़ा में आपका मुद्रिका है, जाके ले लीजिए। तो जो घड़ा में गए मुद्रिका लेने निकले तो देखते हैं सैकड़ों मुद्रिका उसमें पड़ा हुआ है। हनुमान जी बोले महाराज सैकड़ों मुद्रिका इसके अंदर में पड़ा हुआ है। तो जो हनुमान जी बैठे हुए थे गुफा में, बोले आपसे पहले सैकड़ों हनुमान आ चुके हैं, आपसे पहले ऐसे ही सैकड़ों बार राम आ चुके हैं, सैकड़ों बार हनुमान आ चुके हैं, और सैकड़ों बार ये कथाएं हो चुकी है। और व्यास जी जो कथा कर रहे थे कि हनुमान जी एक फूंक में लंका जलाए, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, वो हमारे बारे में बोल रहे थे। हम उस टाइम का ऐसा हनुमान थे कि एक ही फूंक में लंका जला दिए थे, हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, एक ही बार में समुद्र लांग गए थे। हनुमान जी का शंका दूर हो गया कि प्रभु की कथा में कभी शंका नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सा ग्रंथ से पंडित जी बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं, इसलिए मुहु रहो रसिका, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। और ये तो स्पष्ट है, विष्णु पुराण पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा कि जालंधर जो है सो तुलसी का पति बने थे। और शिव पुराण पढ़िए तो शंखचूड़ का नाम आ जाता है, शंखचूड़ तुलसी के पति हैं। हो गया ना भेद, एक कल्प भेद है। देखो अनेक कल्प अनेक राम, बार बार अनेक कल्प हुए, अनेक बार राम अनेक बार कृष्ण हो चुके हैं। ऐसे भी ये 28वां कलयुग है, इससे पहले 27वां कलयुग द्वापर त्रेता हो गया। संकल्प पढ़ते सुनते हैं ना, पंडित क्या बोलते हैं अष्टाविंशति कलयुगे, 28वां कलयुग के प्रथम चरण में हम लोग चल रहे हैं। इससे बाद 27वां कलयुग त्रेता द्वापर हो चुका है। इसलिए बार बार पियो इसको, बार बार पियो, बार बार पियो। इस तरह से जब सुखदेव जी सुख जी ने शौनकादि ऋषि को बताए तो शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज ये सुखदेव जी कौन है, और सुखदेव जी को इस धरा पर क्यों आए, और व्यास जी ने ये कथा क्यों लिखी। बोले आइए आपको हम एक कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी जो है एक समय में जब भगवान द्वारका से अपने धाम को चले गए तो सुखदेव जी किशोरी जी के गोद में खेल रहे थे। राधा रानी बोला तो देखो बेटा सुखदेव एक काम करो, आप जो है सो मर्तलोक में जाओ और ठाकुर जी तो चले आए हैं, इनके धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बोले माँ मैं जाऊंगा तो सही, पर इस संसार में जो है माया का प्रभाव बहुत है, हमें माया पकड़ लेंगे, हम माया में नहीं रहना चाहते हैं। बोले चिंता मत करो, आप जाओ, आपको माया नहीं पकड़ेंगे। सुखदेव जी आते हैं और हिमालय पर्वत पर जो है सो एक पक्षी के गर्भ में अपना आश्रय ले लेते हैं। उसी समय में नारद जी को जब ये ज्ञात होता है कि सुखदेव जी पक्षी के गर्भ के द्वारा आने वाले हैं, तो क्या करते हैं, हिमालय पर्वत पे जाते हैं और मैया पार्वती के पास में। नारदो देव दर्शना, नारद के बारे में आपको गलत बता दिया गया। नारद